नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी जो आज के हमारे पौधे हैं वो वाले प्लांट है जो कि हमारे घर को, हमारे होम गार्डन को खुशबू से भर देंगे। और इस तरह के पौधे दोस्तों हर घर में जरूर होने चाहिए, जिससे कि ग्रीनरी तो हो ही हो, साथ में बिल्कुल भी हमें अगरबत्ती जलाने की जरूरत ना पड़े और अपने आप से ही सुबह शाम खुशबू होती रहे। तो सुबह के भी बताऊंगी मैं आपको, शाम के बताऊंगी, जिससे कि आपको किसी भी तरीके के खुशबूदार चीज को यूज करने की अपने गार्डन में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल समर फ्लावरिंग प्लांट है, जितनी गर्मी पड़ेगी उतने बढ़िया। और ये है दोस्तों पहले नंबर पे, जिसको कि सिंपल भाषा में जो लोग आम बोलते हैं मोतिया के प्लांट, और वैसे इसको जैस्मिन बोलते हैं, और चमेली के पौधे भी बोल देते हैं इसको। तो ये पौधे दोस्तों सुबह उठते ही इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगती है इसकी। और इसका तो वैसे सबको पता ही है ना, गजरे वगैरह बनाने में और मालाएं बनाने में और खुशबू फैलाने के लिए जब भी हम फूलों का यूज करते हैं तो इन वाले फूलों का देखो यूज जरूर होता है। चाहे वो पूजा पाठ में हो, चाहे वैसे किसी की पार्टी में हो, शादी में हो, या मतलब किसी भी रीति रिवाज में भी हो, तो बड़ी अच्छी खुशबू आने के साथ साथ ये डेकोर का भी काम करते हैं। और दूसरा, खुशबू तो भाई इनकी जबरदस्त है ही है। और इनको उगाने का तरीका भी दोस्तों मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है गुड लिविंग चैनल पे। बड़े आराम से आप इसको कटिंग से उगा सकते हो। बहुत सी वैरायटी आती है इसमें, एक तो इस तरह से झाड़नुमा सी आती है जैसे ये है, कई बेल वाली आती हैं, और कईयों का बड़ा साइज होता है, छोटा साइज होता है, तो बहुत सी वैरायटी आती है इसमें। लेकिन सारे के सारे फूलों में जो भी इसकी वैरायटी आती है ना चमेली के फूलों की, सब में ही आपको खुशबू मिलेगी मिलेगी। हाँ, कुछ में कम ज्यादा हो सकती है, कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती है। जैसे कि अब ये वाली लगी हुई है ना, इसमें इतनी खुशबू आ रही है ना, मैं पास खड़ी हूँ। तो वो भी आप नर्सरी से देख के लेना। कुछ वैरायटी ऐसी आ गई है जिनमें इतनी ज्यादा खुशबू नहीं होती, लेकिन जो अच्छे वाली वैरायटी है ना, पुरानी वैरायटी है हमारी, तो उनमें बहुत खुशबू आती है। तो वो आप सोच समझ के लेना। और कटिंग के जरिए उगाना हो तो भाई देख के लगाना, पौधे के पास जाके उसकी खुशबू देख के वहीं से कटिंग लेना, ताकि कटिंग के साथ साथ जब वो पौधा बने तो बिल्कुल भी खुशबू की कोई दिक्कत ना हो। और इतनी सुंदर महक वाले पौधे तो दोस्तों जरूर लगाने चाहिए, इतने इजी टू ग्रो हैं ये। और जिसको भी वो वीडियो देखना हो तो भी वो जाके प्लेलिस्ट में जाके कैटेगरीज में जाके देख सकते हैं। मैंने सारे के सारे पौधों को लगाने के तरीके ही बता रखे हैं कटिंग के जरिए। और कटिंग के जरिए दोस्तों हम पौधे इसलिए भी लगाते हैं कलम के जरिए, ताकि पौधे जल्दी से ग्रो हो और जल्दी से एक प्लांट बने। और जो भी हमारा मोटिव था उस प्लांट को लगाने का, वो जल्दी से पूरा हो और जल्दी से फ्लावरिंग पे आ जाए पौधा। तो वो सिर्फ कटिंग के जरिए होता है। नेक्स्ट अभी आपका प्लांट, ये रात की रानी का प्लांट है अभी, क्योंकि सुबह हो गई है, इसके फूल बंद हो गए हैं। और शाम के टाइम दोस्तों, जैसे कि मैं भी शाम को घूमने जाती हूँ ना, तो एक बहुत बड़ा सर्कल्स आता है, वहां इसी का ही झाड़ लगा हुआ है सारा। तो वहां मतलब शाम से ही इतनी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और आधी रात के बाद तो इसका रात की रानी का कमाल बताते हैं, अभी सारी रात इतनी खुशबू फैलाता है ये। और सुबह तक खूब खुशबू आती रहती है, जब जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना फिर इसकी कम हो जाती है। तो ये समझ लो दिन का काम आपका वो चमेली का प्लांट कर देगा पूरा शाम तक का। और उसके बाद जब उसकी खुशबू थोड़ी धीमी पड़नी शुरू हो जाएगी, तब आपके फूल जो है रात की रानी के, ये आपके गार्डन को खूब महकाएंगे। तो रात की रानी का प्लांट दोस्तों ऐसा प्लांट है जो काम दिन में वो चमेली का या मोतिया का प्लांट करता है। तो इसकी भी इतनी जबरदस्त खुशबू होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा ये सेंट कहाँ से किसने छिड़का हुआ है। और जब पता लगेगा कि इन फूलों में से वो स्मेल आ रही है, तब तो आप हैरानी हो जाओगे, इतनी स्ट्रोंग स्मेल। इतनी तो सेंट की भी नहीं होती, कोई सेंट लगा रहा हो वो भी हमारे पास से गुजरे तभी, या गुजरेगी तभी स्मेल आएगी। इनकी तो भाई बहुत दूर दूर तक स्मेल जाती है। और उगाने का तरीका देखो बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आपने पेंसिल जितनी मोटी एक कटिंग लेनी है और इसको उगाना है। उगाना भी इसको बड़ा आसान सा है, और उग भी बहुत जल्दी जाती है इनकी कटिंग। तो ऐसे ही आपने चमेली के पौधे की कटिंग लेनी है पेंसिल जितनी मोटी, ऐसे ही इस रात की रानी के पौधे की लेनी है अगर आपके पास नहीं है तो। और इसको भी दोस्तों उगाना बनता है। और शाम को जब आपके यहाँ फ्लावरिंग होगी ना, और तब आप देखना इतनी खुशबू आ जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसके पौधों की तो। और बिल्कुल नन्हे नन्हे से फूल होते हैं, और लेकिन स्मेल इसकी बहुत दूर तक जाती है, और जब हवा चलती है तो बहुत दूर तक जाती है।
और हवा नहीं चल रही होगी तो भी आसपास के एरिया को ये बहुत अच्छा सा कवर करती है खुशबू के साथ। तो ये पौधा भी भाई फ्रेग्रेंस के हिसाब से बहुत बेस्ट है। और किसी ने मुझे कमेंट कर रखा था कि फ्रेग्रेंस वाले, तो मुझे भी एक टॉपिक मिल गया। मैंने कहा हाँ, इस तरह के तो पौधे हैं और ये बिल्कुल होम गार्डन में होने भी चाहिए इस तरह के प्लांट। तो ये प्लांट भी भाई मस्ट हैव प्लांट है, इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर क्यारी है तो क्यारी में लगा लो, और ज्यादा फैलेगा। और गमले में लगाओ तो गमले में लगा लो भाई। और कहीं भी आप इसको रख सकते हो, धूप वाला एरिया इनको पौधों को चाहिए होता है क्योंकि है ये समर प्लांट। और अच्छी खासी धूप चाहिए होती है, खूब बढ़िया पानी चाहिए होता है। बस दोनों चीजें अगर आपकी होगी तो बेस्ट है। और तीसरी चीज है भाई, खाद जब भी अवेलेबल हो आपके पास या घर से भी आप कुछ डालते हो तो पौधों की रंगत और भी ज्यादा अच्छी हो ही जाती है जब आप अलग से उनको कुछ देते हैं। तो ये था भाई रात की रानी का आपका पौधा। ये भी सबसे बढ़िया खुशबूदार पौधों में से गिना चुना पौधा है, इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल वो पौधे मैं आपको बता रही हूँ जिनकी की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और तो देखो हल्की फुल्की खुशबू तो देखो सब में से आती रहती है ना। वो तो बहुत सारे ऐसे जूही के हुए, चंपा के, चमेली के, जिनके हम पास जाते हैं ना तो तब खुशबू आती है। लेकिन ये चमेली का और ये जो रात की रानी का पौधा है ना, ये बहुत दूर तक खुशबू फैलाता है। कहीं भी लगे हुए होते हैं, हवा चल रही होती है, हम कहते हैं कहाँ से इतनी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है ना। तो ये उन्हीं पौधों में से है। और बस रख रखाव इनका आपको पता ही लग गया कि बढ़िया समर के फूल हैं तो धूप पानी ये सब बढ़िया चाहिए इनको। खाद डालोगे तो और अच्छे से ग्रो करेंगे। और लगाना मैंने आपको बता दिया, इनको कटिंग के जरिए आप इनको उगा सकते हैं, इनकी कलम आप लगा सकते हैं। और किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। अभी तो ठीक मौसम चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं पड़ी है अभी। अभी भी आप इसको ग्रो कर सकते हो कटिंग के जरिए। और इस टाइम ना आपको पता भी लग जाएगा, जिसको भी रात की रानी का नहीं पता लगेगा ना, ये पत्ते चेक कर लो। और शाम के टाइम जहां से भी इस बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है ना, ये समझ लो वो रात की रानी का ही पौधा है। नेक्स्ट आते हैं अभी आपके गुलाब। गुलाब देसी वाले लाल वाले जिनका की गुलकंद बनता है ना, गुलाब जल बनता है। अभी वो वाले खिले नहीं हुए थे, लेकिन ये भी देसी वैरायटी है वाइट की। तो इनमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वैसे। तो उनमें से बहुत ज्यादा आती है जिनका गुलाब जल बनाते हैं हम या गुलकंद बनाते हैं ना, वो देसी वैरायटी अगर आपको मिलती है ना तो उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, गुलाब की भी। उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और गुलाब तो दोस्तों वैसे ही है ही फूलों का राजा। और सबसे बड़ी बात ये है कि बजाय कि इंग्लिश के या हाइब्रिड गुलाब के, हमारे जो एनवायरनमेंट के हिसाब से गुलाब है ना, जो अपने देसी गुलाब, देसी का मतलब होता है जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, तो उनको हम देसी बोल देते हैं। देसी पौधा इसलिए बोलते हैं, उसकी वैरायटी तो और भी होती है, लेकिन वो वैरायटी हमारे यहाँ टिकती भी है, चलती भी है। और उसका जो अपना ओरा होता है ना, वो दूसरे प्लांट की बजाय ज्यादा अच्छा होता है, अलग होता है। क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते भी बढ़िया हैं। और अगर इस तरह के खुशबूदार पौधे हो तो वही कहना ही क्या। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हमारी गुलाब की देसी वैरायटी होती है ना अपनी, उसकी ज्यादा स्मेल होती है बजाय के इंग्लिश की या हाइब्रिड के, तो आपको ही पता होगा, है ना। तो गुलाब का अगर आपको देसी वर्जन मिलता है तो वो आप जरूर लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।